हेलो क्लास 9, दिस इज़ रजनी सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2.5 पेज नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्या आप वैसे 2 सेल ऑर्गेनेल का नाम बता दे सकते हैं कि जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो जेनेटिक मटेरियल आप लोग याद करो कि हमने पढ़ा है सेल, और सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ही पार्ट है डीएनए, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा और कौन सा, ऐसा तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया ही जाता है ना, बट ऐसा और कौन सा 2 सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर अपना डीएनए होता है। तो बच्चों आप लोग याद करिए कि जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सेल का ना, किसी भी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये एक प्लांट सेल है। प्लास्टिड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, तो किसी भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज इट्स आंसर? आंसर होगा क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If the organization of the cell is destroyed due to some physical or chemical influences, what will happen? अगर किसी भी सेल का फिजिकली या केमिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कट जाए, है ना, तो क्या होता है, क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अगर सेल डैमेज हो गया है तो या तो वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा, और अगर वो रिपेयर नहीं करेगा तो आप याद कीजिए कि हमने पढ़ा था एक और सेल ऑर्गेनेल लाइजोसोम के बारे में, जो क्या करता है, वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। तो जब सेल टूट गया है, फूट गया है, तो वो समझिए कि वो एक वेस्ट मटेरियल हो गया है, और लाइसोसोम क्या करेगा, उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। सो व्हाट इट्स इट्स आंसर? In the event of any damage of cell and when revival of the cell is not possible, lysosome burst and enzyme digest such cells. This is why lysosomes are often referred to as suicidal bag. जब एक सेल पूरा टूट गया है, फूट गया है, तो ये लाइसोसोम में जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये लाइसोसोम खुद ही फट जाता है और पूरे सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ताकि दूसरा सेल इन्फेक्ट ना हो पाए। इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज़ द लाइसोसोम, और इसके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग? सेम आंसर बच्चों, सेम आंसर ना। व्हेन देयर इज अ डैमेज टू अदर सेल, अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाए, एंड व्हेन रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Consequently, lysosome are known as suicidal bag. ओके, जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, और उसके एंजाइम्स क्या करते हैं, पावरफुल जितने एंजाइम्स हैं वो उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल्स? यस, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों? एक सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कहाँ? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें पाया जाता है राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल करके यहीं पर एंट्रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाता है ना। कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में भी चिपके हुए हो सकते हैं राइबोसोम, और यही राइबोसोम क्या करते हैं, यही राइबोसोम करते हैं
प्रोटीन को सिंथेसिस। तो व्हाट इज दिस आंसर? प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल takes place in ribosome. Hence ribosomes are also referred to as protein factory, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बन रहा है इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम आर पार्टिकल्स that are found attached to the rough endoplasmic reticulum. Yes, राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? मैंने बताया अभी आप लोग को न्यूक्लियोलस में, है ना। बट वो कहाँ पर आपको मिलेगा? न्यूक्लियोलस में उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकल गया और क्या करने लगा? वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे चिपक गया। जिस पर चिपका वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर नहीं चिपका वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।